मध्य प्रदेश चुनाव में मोदी होंगे भाजपा का चेहरा। मध्य प्रदेश सरकार के इन विज्ञापनों को थोड़ा गौर से और ध्यान से देखिए। ये विज्ञापन है राज्य सरकार द्वारा अखबारों के लिए जारी किए गए। अखबारों के छपे ये विज्ञापन मध्य प्रदेश की राजनीति में आ रहे बदलाव का संकेत दे रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की। आखिर क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, क्योंकि बड़ी चर्चा थी कि मध्य प्रदेश में भाजपा चेहरा बदल सकती है, संगठन में बदलाव ला सकती है, मगर स्थितियां इससे इतर हैं। विधानसभा के चुनाव इसी साल होने वाले हैं और जो शुरुआती तौर पर सर्वे आ रहे हैं वे इस बात का संकेत दे रहे हैं कि राज्य में विधानसभा के चुनाव कशमकश भरे होने वाले हैं। 3 प्रमुख समाचार एजेंसियों ने या यूं कहें समाचार चैनलों ने सर्वे किए हैं। ये सर्वे बताते हैं कि राज्य में बराबरी का मुकाबला है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है भाजपा और कांग्रेस में। इतना ही नहीं, भाजपा ने अपने स्तर पर जो सर्वे कराए हैं वे उसे खुश करने वाले नहीं हैं। भाजपा 2018 के चुनाव नतीजों से डरी और सहमी हुई है, क्योंकि उस बार कांग्रेस ने बढ़त हासिल की थी और सत्ता हासिल की थी। राज्य में 230 विधानसभा क्षेत्र हैं और सत्ता पाने के लिए या यूं कहें सरकार बनाने के लिए 160 विधायकों की जरूरत है। सर्वे इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कहीं बीजेपी बढ़त में है तो कहीं कांग्रेस में। कुल मिलाकर अगर तीनों सर्वे पर हम गौर करें तो एक बात साफ हो जाती है कि जिसने थोड़ी चूक की वो सत्ता से बाहर हो जाएगा। भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जमीनी स्तर पर है। पार्टी लगातार यह प्रयास कर रही है कि जनता के बीच जो असंतोष है उसी किसी तरह खत्म किया जाए, मगर पार्टी लगातार सर्वे कराने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि राज्य का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाए। इस बात का संकेत बीते 1-1.5 माह के सरकार की ओर से जारी किए गए विज्ञापनों से साफ नजर आता है। आइए हम इन्हीं विज्ञापनों का सिलसिलेवार ब्यौरा देते हैं और समीक्षा भी करते हैं। बात अप्रैल माह के विज्ञापन की। यह एक विज्ञापन है जिसमें आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लगभग बराबर तस्वीर नजर आएगी। संभवतः यह बहुत अरसे बाद आया हुआ ऐसा विज्ञापन था जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साफ नजर आ रहे थे और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समानांतर थे। उसके बाद एक और विज्ञापन आया। यह विज्ञापन 24 जून का है। इस पर जरा गौर कीजिए। अखबार में 24 अप्रैल के विज्ञापन में शिवराज सिंह चौहान बराबर थे और अखबार के ऊपरी फोल्ड पर थे, मगर 24 जून आते आते तस्वीर बदल गई। इस विज्ञापन को देखिए। इस विज्ञापन में मुख्यमंत्री थोड़ा नजर आ रहे हैं। मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री की तस्वीर है और अगर हम इस पूरे पेज को खोलें तो साफ नजर आता है कि शिवराज सिंह चौहान फोल्ड के नीचे नजर आ रहे हैं। बात यही नहीं रुकती, हम आगे चलते हैं और देखते हैं इस विज्ञापन को, जो विज्ञापन 30 जून का है। इस विज्ञापन में हाफ फोल्ड के ऊपर पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और नीचे की तरफ जाते हैं तो निचले फोल्ड पर शिवराज सिंह चौहान हैं। वहीं अगर हम बात करें अगले विज्ञापन की, जो विज्ञापन 4 जुलाई का है, इस विज्ञापन में साफ तौर पर पहले फोल्ड पर प्रधानमंत्री हैं तो निचले फोल्ड पर शिवराज सिंह चौहान। इसका आशय साफ है कि कोई भी व्यक्ति अखबार पढ़ेगा तो उसे योजना मध्य प्रदेश की नजर आएगी, मगर
तस्वीर प्रधानमंत्री की। यह इस बात का संकेत दे रहा है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। इसी बीच बीच में गाहे बगाहे एक चर्चा आती रही है कि राज्य में बड़ा बदलाव हो सकता है। ये बदलाव मुख्यमंत्री का भी हो सकता है और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का भी हो सकता है। ये चर्चाएं जोर पकड़ रही थीं। तभी एक बार प्रहलाद पटेल का नाम सुर्खियों में आया और कहा गया कि वे राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं भाजपा के। लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ी और पूरी तरह मामला खारिज हो गया। उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी चर्चाओं में आया। तमाम नेताओं के नाम चर्चाओं में आते रहे, मगर इसी बीच पार्टी ने एक चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिया। भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाया गया है, तो वहीं अश्विन वैष्णव को सह प्रभारी बनाया गया है। यह इस बात का संकेत दे रहे हैं कि राज्य में ना तो मुख्यमंत्री में बदलाव होने वाला है और ना ही प्रदेश अध्यक्ष में। लेकिन हां, दिल्ली में बैठी हुई भाजपा की टीम ने यह फैसला कर लिया है कि मध्य प्रदेश में चुनाव अब इन्हीं दोनों के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, मगर पर्दे के सामने अगर किसी की तस्वीर होगी तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। बात सही भी है कि मध्य प्रदेश का चुनाव भाजपा के लिए काफी अहम है और वह किसी भी सूरत में इस राज्य में पराजय स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे किया जा रहा है। हम अगर बीते कुछ समय की स्थितियों पर गौर करें तो एक बात साफ हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के लगातार राज्य में दौरे हो रहे हैं और कोशिश यही हो रही है कि सारी योजनाओं पर अगर चर्चा हो तो चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने हो। अब भूपेंद्र यादव की भी राज्य में सक्रियता बढ़ गई है और उन्होंने प्रवास का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। भाजपा के अंदरूनी सूत्र इस बात की गवाही दे रहे हैं या यूं कहें मोहर लगा रहे हैं कि राज्य में पूरी तरह चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा और इस बात की पुष्टि राज्य सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले विज्ञापन कर रहे हैं, जो ये बताते हैं कि राज्य में विधानसभा का भले ही चुनाव हो, मगर यह चुनाव पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भाजपा के लिए मध्य प्रदेश के तमाम चेहरों से ज्यादा मजबूत नजर आता है और इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी भी आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर राज्य की सियासत में यह तय हो गया है कि राज्य में विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा स्थानीय या राज्य का कोई नेता नहीं होगा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भाजपा चुनाव लड़ने जा रही है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको ऐसी ही खबरें बताऊंगा जो कम जगह आपको देखने और सुनने मिलेंगी। बस इतना ही। नमस्कार।